हाय बच्चा लोग, आज हम आ गए जर्नल एंट्रीज के लास्ट फोर्थ पार्ट में। लेकिन ये है बेहद खास क्योंकि बेटा ये एंट्रीज के लिंक है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर से और डेप्रिसिएशन चैप्टर से। आज की क्लास है बेहद खास और जैसा मैं कहती हूँ पेन एंड पेपर रख के बैठिए क्योंकि आपको करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही बनेंगे परफेक्ट। आज की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट सीरीज है और अगली सीरीज में मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ वो पता चलेगा वीडियो के अंत में। वेलकम टू क्लास। हाँ जी बेटा, अब हम कर रहे हैं बेटे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इनको बेटे एडवांस जर्नल एंट्रीज भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत एडवांस है बेटे। लेकिन आपको सीखनी है बेटे, आपके कोर्स में है, लेकिन बहुत इजी बना देंगे मैम, डोंट वरी। सुनिए बेटा, सबसे पहले होता है बेटे एक्रूड इंटरेस्ट। ये क्या होता है? एक्रू का मतलब होता है बेटा कमा लेना। हमने क्या करना है? कमा लिया है, लेकिन हमें मिला नहीं है। कमा लिया है पर मिला नहीं है। तो बच्चे इंटरेस्ट हमने कमा तो लिया है, मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया। जैसे एफडी है, एफडी मेरी डेट है लेट्स सपोज मैच्योर्ड, वो मैच्योर होगी 31 मार्च को, ठीक है। मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ 31 मार्च, हम लिखते हैं 31 मई को, लेकिन मैं अकाउंटिंग कब कर रही हूँ बेटे? 31 मार्च को। हम तो बुक क्लोज कर देते ना 31 मार्च को, राइट। और मैंने एफडी बनवाई थी 1 जनवरी को, तो माना ये मुझे मिलेगा 31 मई को, लेकिन ड्यू तो हो चुका है इंटरेस्ट इनका 3 महीने का, तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट का ड्यू होना, इंटरेस्ट एक्रूड। तो इसकी एंट्री क्या होती है? क्योंकि मुझे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे एफडी के, तो जर्नल एंट्री होती है बेटा इसकी एक्रूड। इसकी जर्नल एंट्री होती है एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो मेरी इनकम है 2 और इनकम है, इंटरेस्ट क्या है मैम की? इनकम है, तो 2 क्रेडिट कर देते हैं इंटरेस्ट, 2 इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अब आप इसको नोट कीजिए, मैं आगे बताती हूँ आपको, ठीक है। फिर बचा सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड क्या है कॉन्सेप्ट? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है बेटे? आउटस्टैंडिंग होते हैं आपके एक्सपेंसेस। देखिए बच्चा, जैसे इसकी बिंदी लिख दूं, खर्चा ड्यू तो हो गया, खर्चा ड्यू हो गया है, बट बिजनेस ने इसकी पेमेंट नहीं की, बट बिजनेस ने पेमेंट नहीं की, ठीक है बच्चा। तो इसमें क्या होगा? खर्चा हो गया तो डेबिट लिख लूं, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे सैलरी है आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। सैलरी है या कोई भी खर्चा है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग मतलब कोई खर्चा ड्यू तो हो गया है, हमने उसकी पेमेंट नहीं की, तो हम उस खर्चे का नाम, जैसे लेट सपोज मैं लेती हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 5K। और क्या हो सकता है मैडम इसमें? आउटस्टैंडिंग बच्चे रेंट भी हो सकता है, ये बहुत फेमस है दोनों एंट्री, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी? क्योंकि खर्चा ड्यू तो हो गया लेकिन हमने पे नहीं किया, तो खर्चे हमारी बुक में होते हैं डेबिट, लेकिन पे नहीं गया, तो क्या मैम के पास से कैश गया? नहीं, कैश तो नहीं गया, है ना। तो 2 आउटस्टैंडिंग। और ये डेबिट एसेट होते हैं लाइबिलिटीज, बेटे ये अपनी होती है लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज बच्चा लोग बुक्स में क्या होती है? क्रेडिट। वेरी गुड। खर्चा डेबिट, तो सैलरी है तो सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट। यदि रेंट का खर्चा है तो रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट। 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, और यदि रेंट है तो 2 आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, 2 आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। डन।
आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बेटे तीसरा कंसेप्ट, ठीक है, थर्ड कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसका आपका चैप्टर भी आएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है, यहाँ समझ लोगे तो वहाँ ईजी रहेगा। डेप्रिसिएशन बेटे क्योंकि हम फिक्स्ड एक इस पर होता है बेटे, फिक्स्ड एसेट्स को जब हम यूज करते रहते हैं ना तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, गिर जाती है, फिक्स्ड एसेट के यूज से वैल्यू गिर जाती है। तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक्सपेंस है। क्यों, क्योंकि एसेट की वैल्यू गिर गई है ना। तो एंट्री क्या बनती है बेटे इसकी एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। इसको ध्यान से समझना, आपका चैप्टर है, करवाऊंगी रिवाइज। टू डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि एसेट की वैल्यू क्या हो गई बेटे, कम हो गई, वो गिर गया, ठीक है, इसलिए। डन, आई होप आपको ये समझ आया होगा, राइट, आप नोट कीजिए। हाँ जी बेटा, फोर्थ टाइप के एंट्रीज होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चा जो कैपिटल, जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उस पर इंटरेस्ट लेता है हर साल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट से होता है, हर एंट्री एक्सपेंस होती है। डन, तो इसकी एंट्री क्या होगी, खर्चा अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ओनर पैसा नहीं निकालता, उसके कैपिटल को ही क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। फिफ्थ ऐसे ही होती है बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकालता है उसको क्या कहते हैं, ड्रॉइंग, ठीक है। तो बिजनेस कहता है भी हम भी तुमसे क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो बिजनेस के लिए क्या है बेटे, इनकम है, क्या है, इनकम। और हमारे इनकम्स क्या होती है बुक्स में बेटे, क्रेडिट, है ना। तो मैं लिख लू इनकम क्रेडिट होती है, तो बच्चे उसके कैपिटल से कम कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। ये बेटे 5 एंट्रीज बहुत बहुत जरूरी है। अब मैं आपको लिस्ट लास्ट बता रही हूँ, वो भी बहुत जरूरी है बेटे, आपको आएगी प्रीपेड। आपने सुना होगा प्रीपेड, आपके फोन प्लान्स होते हैं ना, प्रीपेड मतलब हमने खर्चा तो हमें बाद में करना था लेकिन हमने पहले ही पे कर दिया, इसको कहते हैं प्रीपेड। तो बच्चा जो खर्चा मुझे बाद में पे करना, पहले ही पे कर दिया, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एसेट, ठीक है, क्या हो जाता है, एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इसके 2 पार्ट है। पहले जब मैं खर्चा पे कर रही हूँ, पे करूँगी तो पैसा जाएगा, राइट, मैंने खर्चे को लिखा होगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, ठीक है। लेट सपोज हमने 10,000 पे किया, 10K, इसमें से प्रीपेड वाला हिस्सा था लेट सपोज बेटे 2K। तो प्रीपेड क्या होता है हमारे लिए, एसेट, और एसेट हमारी बुक्स में क्या होती है, डेबिट। तो बच्चा ये खर्चा क्या इस साल से रिलेटेड था, नहीं, ये तो नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने पहले पे कर दिया, तो इसको डेबिट क्यों किया, इसको कम करो, है ना, इस साल के बुक्स में, वरना खर्चा ज्यादा दिखेगा, राइट। तो हम एंट्री कैसे करते हैं, हम लिखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, टू एक्सपेंस अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको हमेशा मिलेगा। किसके केस में होता है बेटे हमारी लाइफ में, इंश्योरेंस के केस में, इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में ऐसा ही होता है। अभी आपको मैं एंट्रीज भी दिखाऊंगी आपकी बुक की, ठीक है बेटे, अब नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट लास्ट कंसेप्ट है बेटे जर्नल एंट्रीज का, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो बच्चे इनकम जब हमें एडवांस में मिल जाती है तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है। क्यों,
क्योंकि बेटा एडवांस में मिल गए, मेरे को ना चाहते हुए भी वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। और लायबिलिटीज हमारी बुक्स में क्या होती है, क्रेडिट, तो मुझे रिसीव पैसे आए होंगे, राइट। लेकिन क्या वो इनकम इस साल की है, वो इस साल की नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और लायबिलिटीज है ना टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, ये 6 एंट्री आप वीडियो को रोक रोक के जरूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बेस मुझे यूज करने हैं बेटा, इस चैप्टर में भी टीचर देती है, और इसके बेस मुझे यूज करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को, इस पार्ट को ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ। हाँ जी, 5 जून इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट। हमने कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है, तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू, और इंटरेस्ट इनकम है तो क्रेडिट कर दूं, हाँ जी, टू इंटरेस्ट अकाउंट 4000, नरेशन वही, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू नॉट रिसीव्ड। ठीक है बेटे, समझ आई एंट्री। नेक्स्ट, सैलरी ड्यू, ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। भाई हमें स्टाफ को सैलरी देनी तो थी लेकिन हमने भी नहीं दी, हमें इनकम नहीं मिली, हमने भी नहीं दी सैलरी, तो ये क्या है मेरा, लायबिलिटी। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 25 being salaries due to staff। समझ आया बच्चा? हाँ, अब आप नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, अब हमें करना है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5000। बेटे जब हमें ईयर नहीं दिया, हमें नहीं पता ना कितने मंथ का है, तो हम एज्यूम करते हैं पूरे साल का है। वैसे डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड। ठीक है बच्चा, देन ऐसा लगाते हैं। तो अभी हमें नहीं पता, कोई डेट नहीं दी, तो हम पूरे साल का मानते हैं। तो 7 जून डेप्रिसिएशन खर्चा है ना, एसेट की वैल्यू गिर रही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5000 का 10%, कितना हुआ 500, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 500 being 10% depreciation charged on furniture। बच्चे डेप्रिसिएशन का पूरा कंसेप्ट आपके आता है डेप्रिसिएशन चैप्टर में, लेकिन ये एंट्री वहां बेस बनेगी तो आपको याद रखनी है, और टीचर्स जनरली जर्नल एंट्री में कवर करते हैं। ठीक है, तो आपको फाइनल में आने के चांस बनते हैं। 8 जून आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, मैंने जो रेंट में पे कर चुकी हूँ उसमें से 2000 किससे रिलेटेड था बेटे, अगले साल से। इसको क्या कहते हैं, प्रीपेड रेंट। और प्रीपेड रेंट हमारी क्या होती है बेटे, एसेट। हमने पहले से ही पे कर दिया। एसेट का मतलब वही था ना जिससे फ्यूचर में क्या आए, या तो कुछ कैश इनफ्लो हो, राइट, जो हमें बेनिफिट दे, तो प्रीपेड रेंट हमें बेनिफिट देगा, है ना। इसलिए लिखू 8 जून एसेट अकाउंट डेबिट प्रीपेड
रेंट अकाउंट डेबिट 2000 टू, क्योंकि वो खर्चे इस साल का तो था नहीं, तो खर्चे को कम कर दो। खर्चे को कम कैसे करते हैं? क्रेडिट करके। डेबिट से खर्चा बढ़ता है, क्रेडिट से उसको कम करते हैं। टू रेंट। ओके, इस पे स्टार बना लो, आप कंफ्यूज हो सकते हो। बीइंग ₹2000 relates to next year। ठीक है बच्चा, डन। गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, सेल प्राइस 2500। इसको ध्यान से सुनना बच्चा, ये क्या होगा? इनका टिम्बर का काम होगा, ठीक है। तो उन्होंने वही टिम्बर, वही गुड्स उठा के अपने यहाँ फर्नीचर बनवा लिया, तो एसेट बढ़ गया और सामान कम हो गया। गुड्स कम होने को क्या करते हैं? टू परचेजेस। एसेट बढ़ गया तो उसको लिख दूं फर्नीचर, लिख दूं? हाँ जी, वेरी गुड। ये आज के एडवांस एंट्री ध्यान से देख लेना। आज 6 जून, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और टू किस पे लेंगे? परचेजेस, पढ़ा था ना हमने? हाँ जी, कॉस्ट पे। टू परचेजेस अकाउंट 1500 हमने अपना ही शॉप बिजनेस का सामान यूज करके फर्नीचर बना लिया। बीइंग गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। ठीक है, आप सबने समझ लिया होगा। पेन एंड पेंसिल उठा के इसको लिखो, लिखने से ही आएगा। वीडियो को देखते नहीं रहना, लिखना भी। लिखिए, मैं वेट करती हूँ। हाँ जी बेटा, 58 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो पार्ट, पहले मैं रिसीव कर रही हूँ कमीशन चेक, इसकी है, और फिर उसमें से हाफ है एडवांस। तो दो एंट्री बनेगी, ध्यान से देखना बेटे। 10/6/23 पहले रिसीव हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, क्योंकि इनकम मिली, कमीशन रिसीव्ड। ठीक है बच्चा, कितना लिख लेंगे मैम? 10,000 10,000। ठीक है बच्चा, और नेक्स्ट क्या हुआ? इसमें से हाफ क्या थी? जो एडवांस थी, तो एडवांस थी तो लायबिलिटी, इस साल की इनकम कम कर दूं, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, राइट। और ये एडवांस में मिली है तो लायबिलिटी हो गई टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ये लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमारी बुक्स में क्या होती है? क्रेडिट। देखिए बेटे, आप इसके दो एंट्री पास कर सकते हैं ऐसे, मैम तब भी नंबर दे देंगी, या फिर इसकी एक एंट्री बता देती हूँ आपको। इसकी एक एंट्री भी हो सकती है जो इजी भी रहती है, और थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएगी। पहले आप इसकी फोटो क्लिक कीजिए, इसको लिख लो, फिर बताती हूँ। देखो, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 10 जून, बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने आए? पूरे 10,000। 5,000 इस साल की इनकम है, टू कमीशन, ये मेरी इस साल की इनकम हो गई। टू कमीशन 5,000, और जो एडवांस की है टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। लायबिलिटी भी रिकॉर्ड कर दी मैम ने 5,000 से। डन। नरेशन वही लाइन कॉपी पेस्ट करने का। बीइंग कमीशन ऑफ 10K रिसीव्ड हाफ इन एडवांस। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000। बचा, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा, और खर्चे हमारे बुक्स में क्या होते हैं बेटे? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, और बेटे से कैपिटल बढ़ जाता है। मैंने बताया था ना, ओनर पैसे नहीं निकालता, उसको बढ़ा देते हैं। टू कैपिटल अकाउंट 5,000।
नरेशन being allow interest on कैपिटल। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट 12 जून को चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600। ये क्या है बेटा? इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर हमें भी तो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम हमारी बुक्स में क्या होती है बेटा? क्रेडिट। वेरी गुड। ठीक है, तो कैपिटल, क्योंकि ओनर से पैसे थोड़ी लेंगे, उसकी कैपिटल से ही कम कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है? इनकम, और इनकम हमारी बुक्स में क्या होती है बेटे? क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 600 being charge इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको पता है हमने 60 सारी जर्नल एंट्रीज आपकी बुक्स की कवर की है, एक रह गई है बेटे ओपनिंग एंट्री। उसको भी क्यों छोड़ेंगे, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। मैं ओपनिंग एंट्री अभी सिखाती हूँ आपको। ओके, अब नोट कीजिए। ये है बेटा हमारी इस चैप्टर की, इस कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्रीज की लास्ट एंट्री, ओपनिंग एंट्री। बेटे रियल लाइफ में ओपनिंग एंट्री कब होती है? बेटे जब बिजनेस अपनी जो बुक्स होता है वो क्लोज करता है 31 मार्च को, लेट्स सपोज, तो ये 1 अप्रैल को सारे अकाउंट्स की क्या करता है? ओपनिंग। ठीक है, ये जैसे लेट्स सपोज पिछले साल फर्नीचर था मेरे पास 31 मार्च को 10,000। ठीक है, तो इसको इधर पोस्ट कर देते हैं, इसी को कहते हैं ओपनिंग एंट्री। मतलब हम बुक्स को क्या कर रहे हैं बेटे? ओपन कर रहे हैं। इसमें रूल सिंपल होता है, एसेट्स को करते हैं डेबिट, लाइबिलिटीज को कर देते हैं क्रेडिट, और जो भी बैलेंस बचता है ना, बैलेंस फिगर, उसको बोल देते हैं हम कैपिटल। ठीक है बेटा, कैपिटल। ये अभी तो आपको काम नहीं आएगी बेटा, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, जॉब करोगे, तो जॉब में ये एंट्री हमेशा 1 अप्रैल को करती ही करती है। सारी कंपनीज भी करती है, पार्टनरशिप फर्म्स भी करते हैं, और सोल प्रोप्राइटर भी करते हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी है। लीजिए बेटा मैं करूँ। ठीक है, कल इसकी एंट्री देखो, इसमें भी लिखा ना 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2022। कैश एसेट डेबिट कर दूं? हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 25। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 20,000। बिल्डिंग क्या होता है बेटे? एसेट होता है, इसको भी डेबिट कर दूं? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 80,000। टू लाइबिलिटीज, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है ना बेटा, 40,000। अब जो भी इसकी बैलेंसिंग फिगर है वो किसमें डाल देंगे हम? टू कैपिटल अकाउंट। इसकी बैलेंसिंग फिगर क्या है बेटा? क्या है इसकी बैलेंसिंग फिगर? आई थिंक 85। चेक कर लीजिए एक बार आप। हाँ, आप लोगों की कैलकुलेशन तो बहुत स्ट्रांग होगी ना, आप स्कूल में होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन हम रियल लाइफ में बच्चा सेल्स वगैरह की कैलकुलेशन वो कैलकुलेटर से करती है। 85 देखो, लेकिन मैंने बिना कैलकुलेटर के भी सही कर दिया। ठीक है, इसको कहते हैं बिग ओपनिंग एंट्री पास। हाय बच्चा, तो आई होप आपको मेरी जर्नल एंट्रीज की सीरीज अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा एंड प्रैक्टिस की होगी। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, ये क्लास का नारा है बच्चा। तो जैसा आपको पता है, कभी अलविदा ना कहना। नेक्स्ट सीरीज में मैं लेके आ रही हूँ लेजर अकाउंट्स। ठीक है, अब हम करेंगे प्रैक्टिस लेजर की। बेटा उसका एक पार्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। क्यों? लेजर आते ही कैश बुक आपकी बोनस में हो जाएगी। ठीक है, जमाना है बेटा स्मार्ट वर्क का, तो हम स्मार्ट वर्क ही करेंगे। Thank you, students. Subscribe, comment, and share with your friends.